दादाबाड़ी जैन मंदिर साउथ एक्स में चतुर्मास 2023 महोत्सव हो रहा है। ये देखते हैं किस तरह से मनाया जाए। जैन दर्शन में एक साधु का क्या महत्व है, उसका दर्शन कितने जनजीवनों को प्रभावित करता है, मैं 2 लाइनों में कहना चाहूँगा। महाकाल की बाधा रहित गति चिंतन की एक एक बूंद को ज्ञान सिंधु के अतल में समाहित करती चली आ रही है और इस ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं उनमें जैन संघ सबसे अग्रणी है। जी बहुत परिचित और घनिष्ठ ने मालूम है, लेकिन मैं तो स्पर्श करके वो कमली महामंडलेश्वर जी कहाँ से लाए हैं? महाकाल के उज्जैन के वहां से, और वो कमली में स्पर्श करके श्री संघ खतर के संघ संयोजक आदि आप रखेंगे, वो आपको देंगे। महाकालेश्वर की कमली है। हिजा के साथ भी हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनकर नए नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं उनको भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस उत्कृष्ट भावना से वो सेवा में तल्लीन है, उसके लिए वो हकीकत में, सच्चाई में, ईमानदारी से बधाई के पात्र है। महाराज जी के चरणों में और यहाँ पर उपस्थित सभी जो खतरगंज के मानने वाले 1000 वर्ष पूरे होने वाले हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं के साहब और सबने मिलकर एक ऐसा भी कहा था कि दिल्ली में कोई नामकरण रोड का होना चाहिए, और ये स्वाभाविक है कि आप जितना योगदान जैन धर्म का इस पूरे भारतवर्ष में है, मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले किसी और का नहीं। और जहाँ तक जैन धर्म के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, और पढ़ने और समझने के बाद में मैं बचपन में महाराज जी एक किताब में पन्ने देखता था जिसमें एक घाट पे बकरी और शेर होते थे, और मैं ये सोचता था कि शेर और बकरी आपस में कैसे घाट पे पानी पी सकते हैं। शेर का तो स्वभाव हिंसक है, शेर का तो स्वभाव मांसाहारी है, बकरी तो एक मासूम है जो किसी को सींग तक नहीं मारती, वो तो दूसरों को परोपकार के लिए अपना दूध भी नौछावर करती है। तो ये बात मेरे समझ में नहीं है। जब मैंने भगवान महावीर को पढ़ा और उनके सिद्धांतों को जाना, तब जाके एक बात समझ में आई कि हमारे संसार के अंदर पिशाच रूपी मानव रहते हैं, जिनका स्वभाव क्रोध से भरा हुआ है, जिसका स्वभाव हिंसक है, जिसका स्वभाव पराई स्त्रियों को बुरी नज़र से देखना है, जिनका स्वभाव लोभ और लालच से भरा हुआ है, दूसरे की वस्तु को जबरदस्ती अपनी कर देना, यही वो पिशाच रूपी मानव हमारे संसार के अंदर आस पड़ोस में रहते हैं, जो शेर का रूप धारण किए। तो बकरी वो मासूम हमारे समाज के कार्यकर्ता परोपकारी व्यक्ति है जो किसी को दुख नहीं पहुंचाते। तो जब महावीर के सिद्धांतों को जाना कि जो हिंसा को त्याग दे, जो परोपकार की भावना लेके आ जाए, पराई स्त्रियों को अपनी बहू बेटी के समान समझने लगे, ईर्ष्या को त्यागे, दूध परोपकारी बन जाए, और जो व्यक्ति अपने पैरों से चलने पे पैरों में चप्पल ना पहन के नंगे पांव चले, ये सोच के कि कहीं कोई जीवाणु तो उसके पैरों में से मर ना जाए, अपने मुख पे पट्टी बांध के चलना, कहीं कोई जीव, सूक्ष्म जीव उसके मुंह में आके मर ना जाए, ये महावीर का सिद्धांत है। जो राक्षसी रूप अपने जीवन में महावीर के सिद्धांतों को अपना ले, क्रोध को त्याग दे, हिंसा को त्याग दे, परोपकार की भावना अपने जीवन में लेके, अपराय स्त्री को, जो भी स्त्रियां हैं उनको अपनी माँ के जीवन के अंदर ये आचरण कर लेंगे, तो शेर और बकरी एक साथ एक घेर पे पानी पी लेंगे। मैं सतत साथ रह के पूरा मार्गदर्शन करूंगा कि इस देश में जो कानून ला रहे हैं, एक कानून से सब जिए और सब हिलमिल के रहे, हिंदुस्तान में रहे। आप आगे बढ़िए, आपके 4, 5, 25, 50 बुद्धिशाली लोगों को जोड़िए और एक अहिंसा का पैगाम ऐसा लेकर के चले कि हमारा देश अहिंसक बने। तो भाइयों,
लंबी कहानी तो मैंने छोड़ दी, लेकिन जाकिर साहब के सिद्धांत मुझे अभी मिले, मैं गदगद हो गया। समय हो रहा है, सारे वक्ता आए हैं, हिंडौन वर्धमान नगर के अध्यक्ष महेश जी आए हैं, जिनकी कल समाज का है, आप सबका है, शुरू से ही 12 साल से ही खतरगत संघ पूरा जुड़ा हुआ है और उसके द्वारा कार्य हो रहा है। तो देखा आपने जैन धर्म में जो ये इसको मनाया जाता है, और यहाँ जो कुछ धर्म गुरु आए हुए थे उन्होंने अपनी अपनी बात बताई समाज। और यहाँ पर दिल्ली अक़लियती के चेयरमैन जाकिर खान भी आए थे, जो उन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर हैं, और उन्होंने जैन समाज के बारे में बहुत कुछ कहा। दिल्ली से एमरान। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।